आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवादास जी महाराज। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ माँ भगवती से कि आप सबका जीवन बहुत ही आनंदमय बना रहे। आज हम बहुत सुंदर सी चर्चा करने जा रहे हैं और ये चर्चा पितृपक्ष में आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। मैं बिल्कुल भी समय खराब नहीं करते हुए अपने विषय को आगे बढ़ाती हूँ। आप सब कमेंट में जय माता दी लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों करें? क्योंकि हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हम सब देखते हैं कि लोग तरह तरह के वीडियोस बनाकर हमारे धर्म को खराब कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल सत्य मन भावना से अपने इष्ट, अपने आराध्य का ध्यान करते हुए ये वीडियो बनाते हैं। और आप सभी से कामना है इसे शेयर किया कीजिए और अपने मित्र रिश्तेदारों को कहें कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पितृपक्ष चल रहा है और पितरों के निमित्त किया गया कर्म कार्य जो होता है वे हमारे जीवन में बहुत ही फलदायी रहता है। इसीलिए हमारे जीवन में जो भी दोष लग जाते हैं, जानबूझकर किए गए कर्म का भी दोष है और अनजाने में किए गए कर्मों का भी जो है हमारे जीवन में दोष लगता है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि हमें किस प्रकार से पितरों के निमित्त कर्म कार्य करने चाहिए, जिससे जो है हमारा जीवन दोष मुक्त हो और हमारे पितर हमसे प्रसन्न हो। आज मैं बात करने वाली हूं कि हमें पितृ पक्ष में क्या दान करना चाहिए और ब्राह्मणों को किस प्रकार से श्राद्ध का भोजन कराना है, वे ब्राह्मण कौन सा हो और क्या विशेष बनाएं जिससे हमारे पितृ उस भोजन को पाकर तृप्त हो जाएं। तो पहली बात तो यही है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने गरुड़ भगवान को इस संसार से मुक्ति पाने हेतु और संसार में रहकर जीव आत्मा को क्या क्या कर्म करने चाहिए जिससे जीव जो है अपने प्रारब्ध से मुक्त होगा, पितृ दोष से मुक्त होगा और जीवन में उनका कल्याण होगा। तो श्री हरि नारायण भगवान जी ने गरुड़ भगवान को कहा कि ये जो लोक है ये एक प्रकार का मृत्यु लोक है। व्यक्ति अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए ही इस धरती पर आता है। सभी सुनने वाले बच्चे एक बार अपने मन से पूछ के देखिए, क्या आप प्रसन्न हैं? क्या आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है? क्या आपके सभी ग्रह बिल्कुल दोष रहित हैं? नहीं, क्योंकि आप या तो अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं और या फिर आप आज के द्वारा किए गए जो कर्म है उसे भोग रहे हैं। तो श्री हरि विष्णु भगवान जी ने गरुड़ भगवान को कहा कि मृत्यु का द्वार है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु सुनिश्चित है, यहाँ मृत्यु सबकी होनी है। लेकिन इस मृत्यु से पहले का जो जीवन है वे ये निर्धारित करता है कि जीव आत्मा जो है वे किस प्रकार का जीव भोगेगा और उसको बाद का जन्म किस प्रकार से मिलेगा। इसीलिए हम अपने जीवन काल में अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखें, जीव जंतुओं का ध्यान रखें, कीट पतंगों का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ही हम अपने जन्म का सुधार करते हैं और अपने प्रारब्ध को खत्म करते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जनमानस को भक्ति में डूबे रहना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए जो शक्ति आपको प्रदान होगी वे शक्ति आपको भगवान श्री हरि की भक्ति करने से और अपने समस्त देवी देवताओं का पूजन करने से वह शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन पितृदोष जो है
वे बहुत ही खतरनाक दोष है। इसमें जीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने गरुड़ भगवान को कहा कि जिनको भी ये दोष लग जाए तो उनके लिए 16 दिन का जो पितृपक्ष का समय है वे बहुत ही योग्य समय है। और उस समय में किए गए बहुत सारे कर्म कार्य, दान पुण्य इत्यादि करने वाला जो जीव प्राणी है वह जो है अपने कष्टों से मुक्त हो जाता है, अपने प्रारब्ध से मुक्त हो जाता है। और उनके पितरज जो होते हैं, पितृ देवता, उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इस मृत्यु लोक में उन्हें आनंद का अनुभव होता है। जो कर्म आप करते हैं उनके निहित जो आपके पूर्वज है उनको वहां आनंद मिलता है और वहीं से वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इस मृत्यु लोक में आपको भी आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये 16 दिन के जो श्राद्ध है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। 16 दिन के पितृपक्ष जो है ये बहुत ही खास रहते हैं और इसमें हमें जो है ब्राह्मण को भोज अवश्य कराना चाहिए। तो ब्राह्मण को भी ये नियम है कि उसे भी ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का मतलब ये नहीं है कि उसने शादी ही ना की हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसने शादी नहीं की वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत सदाचारी है और वह अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। ऐसा नहीं है। ब्रह्मचार्य का मतलब ये है कि वे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और 16 दिन भगवान श्री हरि की भक्ति करें और भगवान का ध्यान करते हुए वे जो आपका श्राद्ध के समय पर आप उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं तो आपका भी श्राद्ध जो है किया गया वह किसी भी समस्या से ना जुड़े और आपको इस कर्म का फल बड़े आनंद के साथ मिले। इसीलिए ब्राह्मणों को पुराणों में लिखा गया है, विष्णु भगवान जी ने गरुड़ भगवान को कहा कि जो भी ब्राह्मण ब्राह्मण गायत्री का जाप करते हैं उस ब्राह्मण को जब आप भोजन कराते हैं, उनको दान और दक्षिणा देते हैं, तो वही दान दक्षिणा और भोजन उनके लिए अमृत के समान हो जाती है। अगर वो कोई भी पाठ पूजन नहीं करते और कोई भी नीति नियम में नहीं है और कोई ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते, अपने अंदर उनका जीवन कैसा भी नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मण को भोजन के लिए अपने घर निमंत्रण नहीं देना चाहिए। वे पाठी हो, भगवान का भजन करने वाला हो, अपनी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण हो, वह मुख से अच्छी वाणी को बोलता हो और समाज के कल्याण के कार्य करता हो, ऐसा ब्राह्मण को कराया गया श्राद्ध पक्ष का भोजन आपको बहुत ही आनंद देने वाला होता है। इसीलिए अच्छे ब्राह्मण का चयन हमें करना है और क्या खिलाना है ऐसे ब्राह्मण जी को जिनको आपने अपने घर में निमंत्रण दिया है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूंगी कि जब भी आप श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को घर बुलाते हैं, उनकी थाली में भोजन लगाते हैं, तो सबसे पहले उनको भोजन की थाली में मीठा परोस कर देना चाहिए। अक्सर हम पहले नमकीन खा लेते हैं, सब्जी पूड़ी भाजी खा लेते हैं, उसके बाद हम स्वाद के लिए खीर खाते हैं। लेकिन पितृपक्ष में ब्राह्मण को सबसे पहले मिष्ठान का भोग परोसना चाहिए। और क्योंकि श्राद्ध पक्ष है तो खीर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, तो ऐसे में हमें खीर बना लेनी चाहिए और खीर का ही ब्राह्मणों को प्रथम भोग जो है वे परोसना चाहिए। जब वे भोजन के रूप में पहली खीर का चम्मच अपने मुख में डाल लें, फिर उसके बाद हमें उन्हें भाजी पूड़ी और जो कुछ भी आपने उनके लिए बनाया है उन्हें परोसिए। अब भाजी में बहुत 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 विशेष जो सब्जी रहती है, बहुत शुद्ध जो सब्जी रहती है, उसे पेठा कहते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोग छोले बनाते हैं और कई प्रकार की पनीर की सब्जी बनाते हैं, आलू गोभी बना लेते हैं, लेकिन पेठा जो है जिसको आप कद्दू भी कहते हैं, इस पीले रंग के पेठे का जो भोजन है वे पितृ इससे बहुत आनंदित होते हैं। इसलिए हमें इस भोजन की श्रृंखला में पेठे की सब्जी को सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर लौकी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। फिर आप या पेठा बनाइए प्रथम। द्वितीय अगर आप सोचते हैं कि दूसरे नंबर पर अगर पेठा नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप घी की सब्जी अवश्य बनाएं और अपने ब्राह्मणों को ये दो सब्जियों को लेकर भोजन अवश्य अवश्य कराना चाहिए। कहते हैं कि
पितरों के निमित्त दाल अगर आप बना रहे हैं तो इस दाल में हरे मूंग की दाल का होना बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है, जिससे पितृ तृप्त होते हैं और हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी मन विचार करें और इस प्रकार से अपने ब्राह्मणों की थाली को लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत आनंदित रहने वाला है। जो भी पक्ष के लोग दान पुण्य करने की इच्छा रखते हैं पितृ पक्ष में, तो बड़े बड़े से बड़ा दान संभव है कि आप कीजिए, लेकिन भगवान श्री हरि जी गरुड़ जी को कौन से वचन कहते हैं जो स्वयं भगवान अपने श्री मुख से बोल रहे हैं, उस पर हम बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें श्राद्ध पक्ष में पितरों को तृप्त करने के लिए गौ का दान करना चाहिए। देखिए, गौ कोई दान की वस्तु तो है नहीं, लेकिन अगर आप कोई गौ माता खरीद कर किसी ब्राह्मण के घर बंधवा दें तो इससे गौ दान के समान फल आपको मिलता है। या फिर आपको लगता है कि गौ का कहीं ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो आप गौ माता के उपचार हेतु, गौ माता के चारे के निमित्त जो कहीं भी आप सेवा दे सकते हैं, तो वे सेवा जो है भगवान श्री हरि उससे कहते हैं वे बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान क्या कहते हैं कि अगर आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप जो है भूमि का दान करते हैं। जो भी इस चीज में सक्षम है उन्हें अपने पितरों के निमित्त जो है कभी ना कभी छोटा से छोटा टुकड़ा भूमि दान अवश्य करना चाहिए। अगर किसी मंदिर में, कोई ऐसा पुराना मंदिर है जहां पर भगवान वास तो करते हैं लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसे मंदिरों में किसी भी प्रकार की सुविधा को बनाना भी आप अपने पितरों के दोष से मुक्त होते हैं। ये तो मुक्ति हो गई, लेकिन इससे आपको वरदान की प्राप्ति भी अवश्य होती है। इसीलिए सही तरीके से हमें दान करना है, सही व्यक्ति को हमें दान करना है, सही भोजन हमें अवश्य बनाकर अपने ब्राह्मणों को खिलाना है, जिस प्रकार से हमारे पितृ जो है वे तृप्त होते हैं और आपको भर भर के आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसीलिए विशेष रूप से कहूंगी कि जिस भी पितृ का श्राद्ध है, आपके दादा दादी का श्राद्ध है, आपके माता पिता का श्राद्ध है, चाचा ताऊ का श्राद्ध है, तो उस श्राद्ध वाले दिन अगर उनकी तस्वीर आपके घर में है तो सफेद कलर के पुष्प पहले उनको जरूर अर्पण कीजिएगा। पहले भगवान शिव को, श्री हरि को, माता आद्य शक्ति को, उसके बाद अपने पितरों को वह पुष्प अर्पण करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराते हुए अपने पितरों से कामना कीजिए, जीवन में आपका कल्याण होगा। अगर आप इस समय पर 16 दिनों में तीर्थ पर जाना चाहते हैं, किसके निमित्त? पितरों के निमित्त, पितरों का स्नान कराने हेतु। अब देखो, पितृ की कोई तस्वीर तो होती नहीं है, तो पितरों का केवल मन विचार से ध्यान करना, अपने हाथ में सफेद पुष्प, थोड़े से जौ और थोड़े से काले तिल लेकर पितरों का ध्यान करते हुए और वे गंगा जी में प्रवाह करते हुए कि आज मैं अपने पितरों को गंगा स्नान कराने आई हूँ, मेरे पितृ तृप्त हो, उन्हें स्नान भी मिल गया, उन्हें वस्त्र दान हो गए, उन्हें दक्षिणा के रूप में धन का दान करें, भोजन के रूप में उन्हें रोटी सब्जी मीठा इस प्रकार से चीजों को दान कीजिए, तो बहुत विशेष महत्व है। अंतिम में आपको बात बताने जा रही हूं, बहुत ही खास बात है। देखिए, हमारे घर जब कोई गुजर जाता है तो कभी कभी उसकी मृत्यु जो है बिस्तर पर ही हो जाती है, यानी पलंग पर हो जाती है। तो भगवान कहते हैं, गरुड़ भगवान जी को श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे गरुड़, इस संसार में जिसने अपना शरीर बिस्तर पर ही छोड़ दिया वे व्यक्ति किसी पापी से कम नहीं है। उसके कर्मों में बहुत पाप है, इसीलिए उसने अपना शरीर जो है बिस्तर पर छोड़ दिया है। और पुराण में लेख है कि ऐसी आत्मा को
यमराज भी बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए माता पिता, दादा दादी अगर इस प्रकार से आपका घर छोड़कर जाते हैं तो अपने जीवन के कल्याण के लिए और उनका आशीर्वाद पितरों के समान पाने के लिए हमें श्राद्ध पक्ष में बिस्तर या शैया का दान अवश्य करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि हरिद्वार गए और जो भी सामान है उसी को हाथ लगाया और काम हो गया, वहां हो गया ठीक है, लेकिन श्राद्ध के समय किसी प्रकार की चारपाई, गद्दा, तकिया, ओढ़ने वाली चादर, ऐसी कोई भी वस्तु आप किसी भी व्यक्ति को दान रूप में दीजिए, सेवा रूप में दीजिए और उनसे कामना कीजिए कि जो भी मेरे पितर हैं जिन्होंने बिस्तर पर ही प्राण दे दिए हैं और जो बहुत ही मुश्किलों में है, मैं उनको ये बिस्तर दान कर रहा हूँ। हे ईश्वर, हे श्री हरि विष्णु भगवान, आप उनको कर्म से मुक्त कीजिए और ये जो सामान मैं भेज रहा हूं इसका उन्हें आनंद प्रदान कीजिए। आपको ये बात अवश्य बोलनी है। आप कोई भी दान कीजिए, भोजन का कीजिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं श्री हरि जी से अवश्य प्रार्थना कीजिए कि आपके पितृ जो है वे वहां भी आनंद में रहे और हम सबको आपका यानी श्री हरि विष्णु जी का और हमारे पितरों का जो आशीर्वाद है वो हमें सदैव मिलता रहे। ये छोटी सी बात नहीं है, इस पर बहुत विचार करना है और पितरों का आशीर्वाद आपको हर हर हाल में पाकर ही रहना है। इस विचार के साथ ये 16 दिन का जो श्राद्ध पक्ष रहेगा, आपको इसमें बहुत ही आनंद के साथ अपने पितरों की प्रार्थना करनी है, उनकी सेवा करनी है और उनसे आशीर्वाद पाना है। आपको अगर ये चीजें अच्छी लगती हैं तो प्लीज आपसे मैं यही एक प्रार्थना करती हूँ, बार बार करती हूँ, कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए, जय भोलेनाथ जी की लिखिए ताकि जीवन में आनंद बना रहे। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।